शांति। 30 अगस्त 2022 की बाबा की साकार मूर्ति है। आज बाबा बच्चों को, सबको बाप को घर जाने का और बाप का सच्चा परिचय देना है। उसके साथ साथ बाबा पूछ रहे हैं कि अविनाशी पद का खाता जमा होता रहे, उसकी विधि क्या है। अविनाशी पद का खाता जमा होता रहे, उसकी विधि क्या है। उत्तर है सदा बुद्धि में स्वदर्शन चक्र फिरता रहे। चलते चलते अपना शांति धाम और सुख धाम याद रहे, तो एक तरफ विकर्म विनाश होंगे, दूसरे तरफ अविनाशी पद का खाता भी जमा होता जाएगा। विकर्म भी विनाश होंगे और पद भी प्राप्त करेंगे। बाप कहते हैं तुमको लाइट हाउस बनना है। एक आंख में शांति धाम, दूसरी आंख में सुख धाम रहे। नीचे बच्चे, तुम्हें अब लाइट हाउस बनना है। तुम्हारी एक आंख में मुक्ति धाम, दूसरी आंख में जीवन मुक्ति धाम है। तुम सबको रास्ता बताते रहो। प्रश्न है, गीत है, जाग सजनिया जाग, नवयुग आया कि आया। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने मीठा मीठा गीत सुना। अब जो गाने वाले हैं वह तो जरूर कोई फिल्म के होंगे। ज्ञान के बारे में, देवताओं के बारे में व परमात्मा के बारे में जो कुछ भी गाते हैं वह उल्टा ही गाते हैं। इसको कहा ही जाता है उल्टी दुनिया। ये कलयुगी दुनिया है, उल्टी दुनिया। अल्लाह बैठ समझाती है, तुम तो माया की फांसी पर लटके हुए थे, क्योंकि माया के वशीभूत थे। माया ने सब बच्चों को उल्टा लटका दिया है। बाप आकर बच्चों को सुल्टा बनाते। गीत कितना अच्छा है। ये कौन कहते हैं जाग सजनिया जाग, और तो कोई कह न सके। सारी दुनिया की सजनियों के लिए जाग सजनिया, अब नवयुग आया। दुनिया में तो कोई ऐसा मनुष्य नहीं होगा जो ये जानता हो। माया ऐसी है जो कितना भी समझाओ तो भी समझते नहीं। तुम बच्चे जानते हो अब नया युग, नए देवताओं की बादशाही स्थापन हो रही है। यह भी समझते हो कलयुग के बाद जरूर सतयुग आना है। तो इससे सिद्ध होता है कि भगवान को भक्तों के पास आना ही है। भगत चाहते भी है भगवान से मिले, तो समझना चाहिए कि भगवान बरोबर आएगा। आधा कल्प भगत तड़पते हैं तो कुछ तो देंगे ना। भगत जानते हैं भगवान जीवन मुक्ति देते हैं। वह पतित पावन ही सबको पावन बनाएंगे। तुम बच्चे जान गए हो सब आत्माएं पावन कब बनती है, क्योंकि हमारे पास ये नॉलेज है, तो हम अभी जान गए हैं। सतयुग में तुम पावन रहते हो, बाकी सब आत्माएं निर्वाण धाम में रहती है। तुम पावन युग में आते हो, निर्वाण धाम को युग नहीं कहेंगे, वह तो इन युगों से पार है। ऐसी ऐसी बातें तुम बच्चों की बुद्धि में है।
बरोबर हम परम धाम में रहते हैं। युग यहाँ होते हैं सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग और अभी ये है संगम युग। यह नाम ही यहाँ के हैं। विनाश भी गाया हुआ है, त्रिमूर्ति भी दिखाते हैं। वो लोग त्रिमूर्ति के नीचे लिखते हैं सत्यमेव जयते, जो हमारा कोट ऑफ आर्म्स है, 3 शेर और नीचे लिखा है सत्यमेव जयते और बीच में अशोक स्तंभ। यह रूहानी गवर्नमेंट है ना। नॉन वायलेंस शक्ति सेना भी गाया हुआ है, परंतु सिर्फ नाम मात्र। तो तुम्हारा भी कोट ऑफ आर्म्स होना चाहिए। तुम ब्रह्मा विष्णु शंकर के नीचे लिख सकते हो सत्यमेव जयते। बच्चों की बुद्धि में आना चाहिए कि हम पांडव गवर्नमेंट के बच्चे हैं। प्रजा अपने को बच्चा ही समझती है, तो ये बुद्धि में आना चाहिए कि कैसे कोट ऑफ आर्म्स बनाए हैं। यह है ही ब्लाइंड फेथ की दुनिया, जो देखते रहेंगे सबको भगवान कहते रहेंगे, तो अंधश्रद्धा हुई ना। पत्थर को भी पूजने लग जाते, 3 रास्ते को 4 रास्ते को भी लोग पूजा करते, सभी को। इसलिए बाबा कहता अंधश्रद्धा है। कण कण में भगवान कह देते हैं। वास्तव में जो भी मनुष्य मात्र है, सबका पार्ट अलग अलग है। आत्मा शरीर धारण कर पार्ट बजाती है। ऐसे थोड़ी कह देंगे कि सब भगवान ही भगवान है। तो क्या भगवान ही लड़ते झगड़ते रहते हैं? अगर सब में भगवान है तो क्या आपस में सब भगवान लड़ेंगे? यह तो है 100% अंधश्रद्धा। नया मकान बनता है तो कहेंगे 100% नया, पुराने को कहेंगे 100% पुराना। नया भी भारत था, अब तो पुरानी दुनिया है। कितने अनेक धर्म है, रात दिन का फर्क है। जरूर सतयुग में सुख ही सुख था, देवताएं राज्य करते थे। अभी तो इस पुरानी दुनिया में दुख ही दुख है। अभी कितना दुख होता है सो तुम आगे चल देखेंगे। गाया हुआ है मिरुआ मौत मलुक का शिकार। उन्होंने सिर्फ लिख दिया है, समझते नहीं है कि मिरुआ मौत मलुक का शिकार किसको कहते हैं। जो कहते हैं ना, वो कौवे की जान जा रही है और नहीं, हाँ, मेढक की जान जा रही है और कौवे को मजा आ रहा है। तो ऐसी ही सारी दुनिया में हाहाकार है, सारी दुनिया दुख में चिल्ला रही है और हम सब फरिश्ते अपने घर जाने की खुशी में हैं। इसलिए ये कहावत है। मनुष्यों को मारने में किसको तरस थोड़ी आता है। अभी हम देख रहे हैं ना, कहीं युद्ध हो रही है, कहीं कुछ हो रहा है, तो मनुष्य ही खत्म हो रहे हैं, लेकिन उनको कुछ हो रहा है। ऐसे ही कोई कुछ कर दे तो पुलिस केस कर दे। ये देखो कितने बॉम्ब शादी बनाकर एक दो को मारते रहते हैं, रोज लिखते रहते हैं फलाने फलाने स्थान पर इतने मरे। उन्हों पर केस करे, ये किसकी बुद्धि में भी नहीं है।
अभी तुम जानते हो यह है पुरानी पाप की दुनिया, सतयुग है नई दुनिया। सतयुग त्रेता में कोई किसको दुख नहीं देते हैं। नाम ही है स्वर्ग, हेवन, बहिष्ट, हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं। वहां तो अथाह धन था जो मंदिरों से भी लूट कर ले गए हैं। तो जिन्होंने मंदिर बनाए होंगे वह कितने धनवान होंगे। सोने की द्वारिका दिखाते हैं ना, कहते हैं समुद्र के नीचे चली गई। यह तो तुम समझते हो ड्रामा का चक्र कैसे फिरता है। सतयुग नीचे हो, कलयुग ऊपर आ जाता है। यह चक्र फिरता रहता है। चक्र का ज्ञान भी तुमको है कि ये चक्र कैसे फिरता है। मनुष्य ने तो लाखों वर्ष की आयु बता दी। चक्र भी बहुत लोग बनाते हैं, परंतु आयु किसको पता नहीं है। रियल चक्र तो कोई बता न सके। तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्र है, इसलिए कहा जाता है स्वदर्शन चक्र फिराते रहो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। यह है ज्ञान की बात। तुम जानते हो हम स्वदर्शन चक्र फिराते रहते हैं, इससे हमारे विकर्म विनाश होते जाएंगे और दूसरे तरफ अविनाशी पद का खाता जमा होता जाएगा। फिर भी कहते हैं कि हम स्वदर्शन चक्र घुमाना भूल जाते हैं। कितना सहज है। बाप कहते हैं तुमको, क्या कहते हैं, तुमको स्वदर्शन चक्र फिराना बनना है, घर जाना है और वर्षा लेना है। कीमत पर चलना। तुमको लाइट हाउस बनना है। लाइट हाउस रास्ता दिखाते हैं ना, दीवादांडी सागर में दीवादांडी लाइट हाउस कहते हैं। जो जितनी भी शिप्स आती है ना, उनको वो रास्ता दिखाते कि आपको इस दिशा से नहीं इस दिशा से और पता चलता है कि वहाँ कुछ नजदीक में कोई रहने की जगह है और वो घूमता रहता है। वहाँ है। तो बाबा कहता है तुमको भी लाइट हाउस बनना है, सबको घर का रास्ता बताना है। तुम्हारी एक आंख में शांति धाम और एक आंख में सुख धाम। अभी मुझे भी अनुभव करना है, एक आंख में शांति धाम, दूसरी आंख में सुख धाम। औरों को भी अनुभव कराना है। दुख धाम में तो बैठे हो तुम, लाइट हाउस होना तुम्हारा मंत्र ही है। मनमना भव, मध्याजी भव, शांति धाम और सुख धाम। औरों को भी रास्ता बताते हो, ये चक्र फिराते रहते हो। चलते फिरते यही बुद्धि में रहे शांति धाम और सुख धाम। ऐसी अवस्था में बैठे बैठे किसको साक्षात्कार हो जाता है, हो सकता है। अगर योग में बैठे हैं और एक आंख में शांति धाम का, दूसरी आंख में सुख धाम का अनुभव कर रहे हैं, तो दूसरों को हमारे से साक्षात्कार हो सकता है। कोई सामने आते ही साक्षात्कार कर सकते हैं। हमारा काम ही यहाँ है, वहां तो कुछ है नहीं। तो तुम बच्चों को अब यह प्रैक्टिस करनी है।
हम रास्ता बताने वाले लाइट हाउस है और अभी खड़े हैं दुख धाम में। यह तो सहज है ना। लाइट हाउस व स्वदर्शन चक्र बात तो एक ही है, परंतु इसमें डिटेल आता है चक्र में। जो सृष्टि चक्र का चित्र है ना, उसमें सिर्फ दो बात है, सुखधाम और शांति धाम। अलफ मुक्ति धाम, बे जीवन मुक्ति धाम। कितना सरल है कि अलफ को याद करना है तो परम धाम में याद करना है, और बे अर्थात बादशाही को याद करना है तो सुख धाम को याद करना है। जहां से हम आत्माएं आती है वह है शांति धाम। साइंस को जानने वाले या नेचर को मानने वाले इन बातों को नहीं समझेंगे, बाकी देवताओं को मानने वाले समझेंगे। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाना तो अच्छा है ना। देखो ये सुख धाम सतयुग के मालिक थे ना, अभी तो है कलयुग, है तो वह भी मनुष्य। लक्ष्मी नारायण का राज्य था ना। कब गीता सुनी है? लक्ष्मी नारायण के व राधे कृष्ण के मंदिर में जो आते हैं वह गीता भी सुनते होंगे। जिनका कृष्ण में प्यार होगा उनका गीता में भी प्यार होगा, क्योंकि गीता के ज्ञान से कृष्ण पद की प्राप्ति होगी। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाने वाले होंगे तो उन्हों को गीता इतनी ख्याल में नहीं आएगी। लक्ष्मी नारायण के लिए समझते हैं वह तो वैकुंठ में थे, अभी तो नरक है। बाप आते ही नरक में आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं। बाप कहते हैं मुझे याद करो और सुख धाम शांति धाम को याद करो तो बेड़ा पार हो जाएगा। पहले तो जरूर घर में जाना है। अच्छा, कोई कृष्ण को श्री कृष्ण को मानने वाला है, बोलो कृष्ण तो सतयुग में था ना। नई दुनिया को याद करो, इस पुरानी दुनिया से नाता तोड़ो। पवित्र भी जरूर बनना है, वहां कोई अपवित्र होता नहीं। किसी भी प्रकार की युक्तियां रचनी चाहिए। बच्चे लिखते हैं सर्विस कम है, ठंडाई ठंडे। बाप कहते हैं ठंडाई बच्चों की है, सेवा तो बहुत हो सकती है। बच्चे ठंडे हो गए हैं, बाकी तो सेवा तो बहुत है। जिसको सेवा करनी है उसके लिए तो संसार खुला पड़ा है। जितनी सेवा करो उतनी कम है, और कोई भी रीति से सेवा कर सकते हैं। मंदिर कितने ढेर है। बाप कहते हैं मेरे भक्तों को ज्ञान दो। तुम भी भगत थे ना, अब श्री कृष्णपुरी का मालिक बनते हो। कृष्णपुरी वैकुंठ को याद करेंगे। वैकुंठ राम राज्य को नहीं कहेंगे। राम राज्य माना त्रेता युग, जहाँ राम का राज्य था। वैकुंठ सत्य को कहेंगे, वो सेमी स्वर्ग है। त्रेता युग सेमी स्वर्ग है। लक्ष्मी नारायण के राज्य को ही वैकुंठ कहेंगे। तुम जब समझाएंगे तो कहेंगे बात तो ठीक है, तुम्हारे इन चित्रों में बड़ा ज्ञान भरा हुआ है। जो ध्यान से इन चित्रों को देखेगा तो जट नमस्कार करेगा, तुमको नहीं करेगा, चित्रों को करेगा, क्योंकि अभी हम तैयार नहीं हुए।
वास्तव में नमस्कार करना चाहिए तुमको, क्योंकि तुम ही ऐसा बनने वाले हो, इसलिए ब्राह्मण कुल उत्तम है। तुम मेहनत कर ऐसा देवता बनते हो। पहले है ईश्वरीय संतान। गायन भी इस समय का है। मनुष्य अक्लमंद होते तो लक्ष्मी नारायण का बर्थडे मनाते। उन्हों को पता ही नहीं है, सिर्फ लक्ष्मी से जाकर धन मांगते हैं। अरे उन्हों की जन्म पत्री को तो जानो कि ये कैसे बने लक्ष्मी नारायण। वह कब आए थे उनको यह भी पता नहीं है। विष्णु को चार भुजा दिखाती है, अर्थात लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड रूप है। लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं, परंतु उनकी जीवन कहानी को जानते नहीं। वह कहाँ के मालिक है? सूक्ष्म वतन के मालिक तो है नहीं, तो ब्रह्मा विष्णु शंकर है। उनको विष्णुपुरी नहीं कहा जाएगा, सूक्ष्म वतन में पूरी है ही नहीं। लक्ष्मी नारायण के राज्य को पूरी कहेंगे क्यों? फिर राम सीता की पूरी, बाकी राधे कृष्ण का भी कुछ दिखाते नहीं। पूरी माना जहाँ और भी निवास करते हो और भी रहते हो। सूक्ष्म वतन में तो कोई नहीं रहता है, इसलिए उसको पूरी नहीं कहेंगे। पूरी माना जहाँ पूरा नगर बसा हुआ, पूरा गांव बसा हुआ। जगन्नाथपुरी। द्वापर में तो इस्लामी बौद्धी आदि आते हैं, तो तुम बच्चों को डिटेल में समझाना पड़ेगा। स्वर्ग को भी याद करते हैं। कोई बड़ा आदमी मरता है तो कहेंगे वैकुंठ गया, तो जरूर नर्क में था, तब तो स्वर्ग में गया। अब किसी को ये मना स्वर्ग गया इतना समझते हैं, लेकिन वो नर्क में था वो नहीं समझते। इस समय सब नर्कवासी पतित है। नशा कितना रहता है। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान पारा, पावन पुण्य सवेरा। से आए अपनी आप को जानो, राजयोग के द्वारा वर्ण पिता पहचानो। इसी राज पथ पर चल कर तुम पालो अपना बसेरा।
तो नशा कितना रहता है, दिखाते हैं हम करोड़पति हैं, परंतु है तो सब नरकवासी। नरकवासी स्वर्गवासियों को माथा टेकते हैं। तुम बच्चे ही यथार्थ समझा सकते हो। तुम भी जानी जाननहार के बच्चे हो। तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्र डिटेल में फिरता रहता है। घर में जाने से, संबंधियों का मुंह देखने से सब कुछ भूल जाता है। इसलिए कॉलेज के साथ साथ हॉस्टल रहती है। तुम्हारा यहाँ हॉस्टल भी है। यहाँ तुम पढ़ाई में रहते हो, बुद्धि और गोरख धंधे में जाएगी ही नहीं। स्टूडेंट के साथ ज्ञान की बातें होती है। हॉस्टल में रहने से बहुत फर्क रहता है। इसलिए बाबा ने शुरू में बोर्डिंग शुरू की थी ना, और वहां बच्चों का एडमिशन, और इतनी सारी बच्ची बना, इतनी भट्टी बननी थी। सब बच्चों को बाबा ने अपने पास रखा। 14 साल तक तपस्या कराई। तो कहीं भी किसी को जाना नहीं है, नियम था। जो कारोबार होती थी वो जिसको निमित्त बनाया है वो करते थे, बाकी सब अपनी तपस्या में ही मगन रहते थे। कारोबार करने वाले वो बाहर जाते थे और आते थे, बाकी कोई भी गेट से, मेन गेट से बाहर नहीं जाता था, और बाहर वाला कोई अंदर नहीं आ सकता। ऐसी 14 साल बाबा ने तपस्या करी। इसलिए बाबा कहता है कि बहुत फर्क पड़ता है। बाप के पास तो जल्दी जल्दी रिफ्रेश होने के लिए आने चाहिए। ऐसे मत समझो दक्षिणा देनी पड़ेगी। ऐसों को हम मूर्ख समझते हैं। बाबा तो दाता है, देने का ख्याल कभी नहीं करना है। लेकिन उस समय तो बात अलग थी, अभी की बात अलग है। समय के अनुसार सब बदलता जाता है। अभी तो हम यहाँ रहते, वहां रहते हैं, तो ही हम जितना दिन रहते हैं बाबा के घर की पालना लेते हैं, तो हमें करना है। यहाँ सर्विसेबल बच्चों को ही रिफ्रेश होना है। बाबा नई नई युक्तियां बताएंगे, बाबा के पास जाएंगे। तुम बच्चे आते हो बाबा के पास, ऐसे नहीं कोई साधु महात्मा के पास आते हो दक्षिणा देनी है, कभी ऐसे ख्याल नहीं करना। बच्चियां आती हैं, उन्हों के पास पैसे है क्या? बाबा तो समर्पित है उनके लिए कहता। या जो माताएं भी आती हैं, उनको सब कुछ सर्विस स्थान से मिलता है।
यहाँ से जो हम लोग जाते हैं तो सेवा स्थान से ही लेकर के जाते हैं। जिनको अपना भाग्य बनाना होता है वह अपना पुरुषार्थ करते हैं। बाकी तो सब है बहाने, नौकरी है, यह है, छुट्टी मिल सकती है, कोई भी कारण बताए छुट्टी ले सकते हो सेवा। ये कोई झूठ थोड़ी है। इन जैसा सच तो कोई है ही नहीं। परंतु बाप का इतना कदर नहीं है जो छुट्टी लेकर के भी बाप की सेवा करे। कितना भारी खजाना मिलता है, बाबा तो कोई दूर नहीं है। कहाँ भी रहते हो अपनी उन्नति के लिए रिफ्रेश होने आ जाना है। रिफ्रेश होने से बहुतों का कल्याण कर सकते हो। तुमको तो सर्विस करनी है। यह है बुद्धि योग बल, वह है बाहुबल। यहाँ हथियार आदि कुछ भी नहीं है। किसी को दुख नहीं देना है, सबको सुख का रास्ता बताना है। सतयुग और कलयुग में रात दिन का फर्क है। आधा कल्प लग जाता है रावण राज्य को। तुम बच्चे सुख धाम की स्थापना करने वाले हो। कभी कोई कड़वा शब्द नहीं बोलना चाहिए। सुना न सुना कर देना चाहिए। कोई कड़वा शब्द बोले ना तो सुना न सुना करेंगे तो क्रोध नहीं आएगा। सुनते हैं तो फिर बोलने भी लग पड़ते हैं। फिर तो अंदर से कैसा इरिटेशन आता है जो मुख से शब्द निकल जाते हैं। क्रोध का अंश भी बहुत नुकसान कर देता है। किसको क्रोध करना यह भी दुख देना है। किसी के ऊपर हम क्रोध करें, बाबा कहता है ये भी दुख देना है। बाप कहते हैं दुख देंगे तो सच्चाई खानी चाहिए। इससे भी एक स्टेप आगे, दुख देंगे तो दुखी होकर मरेंगे। किसी को भी हमने दुख दिया तो आत्मा के अंदर से दुआएं थोड़ी निकलेगी, बद्दुआ निकलेगी। वो जो आह और बद्दुआ निकली है ना, वही हमें दुखी करती है। वो हमारी अंतमति सो गति होने नहीं देती। इसलिए देखो कई आत्माएं ऐसी होती है जो फट से शरीर छोड़ देती। एक सेकंड में आत्मा इस शरीर से निकलती है। और कईयों को शरीर छोड़ने में इतनी मेहनत, इतनी बीमारियां, इतनी सेवा लेना, और वो दुख में ही, वो दर्द पीड़ा में ही शरीर छोड़ती है। तो उस आत्मा की गति क्या? इसलिए मुझे दुआएं जमा करनी है ताकि मेरी अंतमति सुगति अच्छी हो। दुआई नहीं लेंगे, किसी को दुख देते रहेंगे, टोंट लगाते रहेंगे, फिर अपशब्द बोलते रहेंगे, क्रोध करेंगे, अपमान करेंगे, फिर उसके साथ कपट करेंगे, धोखा देंगे, अविश्वास करेंगे, दुतीपना करेंगे, ठगी करेंगे, तो अंतमति सुगति। बाबा कभी कहते हैं ना, मक्खन से बाल निकले ऐसे आत्मा शरीर से शरीर छूट जाए। खुशी खुशी कोई हमारा चेहरा देखे तो इसलिए लेकिन उसके लिए बहुत पुरुषार्थ चाहिए, बहुत समय का दुआओं का खाता जमा चाहिए। तो दुख देंगे तो दुखी होकर मरेंगे, बहुत सजाएं खानी पड़ेगी। अच्छा,
नीचे नीचे सीटी लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सार है बाप का व पढ़ाई का कदर रखना। समय प्रति समय स्वयं को रिफ्रेश करने की युक्तियां निकाल। बहुतों के कल्याण के निमित्त बनना है। दूसरा है आपस में ज्ञान की ही बातें करनी है। क्रोध का अंश भी निकाल देना है। कोई कड़वा शब्द बोले तो सुना न सुना कर देना है। वरदान है परवश आत्माओं को रहम के शीतल जल द्वारा रहम के शीतल जल द्वारा वरदान देने वाले वरदानी मूर्त भव। यदि कोई क्रोध अग्नि में जलता हुआ आपके सामने आई तो उसे परवश समझ अपने रहम के शीतल जल द्वारा वरदान। शीतल जल का वरदान छींटे डालो उसको। तेल के छींटे नहीं डालो। अगर किसी के प्रति क्रोध की भावना भी रखी तो तेल के छींटे डालो। मैंने इस आत्मा कोई भी आत्मा के प्रति क्रोध की भावना रखी, बदले की भावना रखी, वैर और नफरत की भावना रखी तो तेल के छींटे डालो। इसलिए वरदानी मूर्त बन सहनशीलता की शक्ति का वरदान दो। जब अभी चैतन्य में ये संस्कार भरेंगे तब जड़ चित्र द्वारा भी वरदानी मूर्त बनेंगे। भरा ही नहीं है तो मेरे में ही नहीं है। तो जड़ चित्रों के द्वारा भक्तात्माओं को क्या मिलेगा। इसलिए बाबा कहता है वो संस्कार मुझे अभी भरना है। श्लोगन है परमात्मा मिलन मेले की मौज में रहो। परमात्मा मिलन मेले की मौज में रहो। तो माया के झमेले समाप्त हो जाएंगे। आज का स्वमान है मैं युक्ति युक्त हूँ। हरे बोलो। मैं युक्ति युक्त हूँ। बुद्धि में नॉलेज होते हुए भी किस समय किसको नॉलेज व युक्ति किस समय किसको
नॉलेज व युक्ति से बात देनी है, वह भी समझ होनी चाहिए। समझते हैं मैंने उनको शिक्षा दी, लेकिन समय नहीं है, उनकी समर्थी नहीं है, तो वह शिक्षा का काम नहीं करती है। इसलिए समय को देख करके शिक्षा देनी है। युक्ति, स्थान, व्यक्ति, फिर समय, ये सब देख करके शिक्षा देनी है, तो वो असर करेगी, नहीं तो वो असर नहीं करेगी। जो प्यूरिटी की पर्सनालिटी से संपन्न रॉयल आत्माएं हैं, उन्हें सभ्यता की देवी कहा जाता है। उनका बोलना, देखना, चलना, खाना, पीना, उठना, बैठना, हर कर्म से सभ्यता और सत्यता दिखाई देती है। तो नॉलेज के दर्पण में अपने को देखो कि मेरे चेहरे पर चलन में व रूहानी रॉयल्टी व सभ्यता दिखाई देती है, या साधारण चलन और चेहरा दिखाई देता है। क्या है? मेरे चलन में, चेहरे में, खाने में, पीने में वो रॉयल्टी दिखती है। तो आज क्या याद रखेंगे? किसी को दुख नहीं देना है, नहीं तो दुखी होकर मरेंगे। एक आंख में शांति दान, क्रोध नहीं करना है। फिर एक आंख में शांति दाम, दूसरी आंख में सुख दाम। सुख धाम। सबको शांति धाम और सुख धाम का रास्ता बताना है। लाइट हाउस करना है। तुम लाइट हाउस हो। हमारे में कुछ धारण करेंगे तो ही जीवन में मृत्यु को सोचेंगे। तुम पहले मुक्ति में जाते हो, फिर जीवन मुक्ति में जाते हो। सबको दूसरी एक बात बाबा ने एक और कही, हाँ, कहाँ भी रहते अपनी उन्नति करनी है। अपनी उन्नति के लिए, रिफ्रेश होने के लिए बाप के पास आना है। 1 सितंबर से जो गुजरात जोन से आता है वो तो करते ही है, लेकिन 1 सितंबर से हर एक जो अमृत वेले की बुक है, उस अमृत वेले की बुक में रोज एक पेज पढ़ना है। तो रोज उसमें से एक पेज पढ़ना है, और एक पेज पढ़ने के बाद उसमें से कौन सी पॉइंट मुझे अच्छी तो लगी लेकिन अंदर में टच हुई, वो मुझे लिखना है। और जो लिखी हुई पॉइंट है ना, उसके ऊपर ही मुझे अमृत वेला योग करना है। तो ये 1 सितंबर से हम शुरू करेंगे। जिन भाई बहनों को सितंबर का चार्ट भरना है, वो भाई बहने बता देवे तो सबको कॉपी मिल जाएगी। वैसे तो हर एक को भरना है, क्योंकि बाबा ने अभी थोड़े दिन पहले ही कहा था चार्ट भरने से उन्नति होती है। हाँ, स्व की उन्नति मालूम पड़ता है हम कितने आगे बढ़े हैं। इसलिए हर एक को चार्ट भरना ही भरना है।
सागर वो जब से मिला है, रात रत